अमेजिंग प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। एंड जावास्क्रिप्ट का हमारा जो सीरीज़ है, इसके हम लोगों ने 4-5 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, ठीक है? ये जावास्क्रिप्ट का बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, क्योंकि यहाँ से हम अब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, ठीक है? हम लोगों ने पाइथन, पाइथन के बाद नमपाई, नमपाई के बाद पांडास एंड पाइथन के जॉब रेडी प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, ठीक है? ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो बेसिकली आप लोगों को किसी भी कंपनी में जॉब दिलवा सकते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड कंपनीज के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। इवन अगर आप कोई स्टार्टअप कंपनी टारगेट कर रहे हो या फिर आप किसी भी इंडियन कंपनी टारगेट कर रहे हो, ठीक है? आपने आपको पाइथन आती है, आपको नमपाई आता है, आपको पांडास आता है, आपको जिस तरीके से मैंने पढ़ा है उस तरीके से अगर आप पढ़ लेते हो, ठीक है? एंड उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स बनवाए उसको बना लेते हो, तो आपकी एक प्रोफाइल, एक पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, ज़बरदस्त हो जाता है, ठीक है? एंड हमारा पाइथन क्या है, पूरी तरीके से हम लोगों ने पाइथन के साथ जो एडिशनल चीज़ें थी, जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा नीडेड थी, उनको हम लोगों ने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, ठीक है? सो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो आप प्लीज़ इन सारी वीडियोज़ को भी चेकआउट करो, ठीक है? आप लोगों के ही सपोर्ट से हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट, जैसा आप लोग जानते हो, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट की पूरी सीरीज़ मैंने प्लान कर ही रखी है, ठीक है? सो आज हम लोग अपना कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। एंड कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स वाले स्टेटमेंट होते हैं, जिनको हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से, ठीक है? इसका मैं आप लोगों को फॉर्मेट बताना चाहूँगा। फॉर्मेट क्या है? फॉर्मेट है हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट का बेसिकली। हम पहले इंग्लिश में इसकी डेफिनेशंस को लिख देंगे, फिर उसके बाद मैं इंग्लिश में आप लोगों को समझा दूँगा, हिंदी में मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? उसके बाद हम इसके कोड्स लिखेंगे एंड इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को देखेंगे, ठीक है? तो ये हो चुका है, हमने एक फ़ोल्डर बनाया एंड इसके अंदर हम पहला स्टेटमेंट लिखेंगे, वो होगा हमारा क्या? इफ स्टेटमेंट होने वाला है, ठीक है? तो आप लोग भी अपना जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, मतलब लैपटॉप में इसी के साथ क्या कर सकते हैं, लेक्चर के साथ देख सकते हैं, लिख सकते हैं कोड, या फिर आप लोग पूरा लेक्चर खत्म होने के बाद देख सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंडिंग ऑन यू, ठीक है? हम बस अपने लेक्चर को क्या कर लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सो मैं पहले यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डेफिनेशन से क्या कर दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन के बारे में बात की है, सो ध्यान से देखो। इफ स्टेटमेंट, ठीक है? यहाँ पे जरा पढ़ो, ठीक है? इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड, ठीक है? इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रन, इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रन अ ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है? यहाँ पे देखते जाओ, अ ब्लॉक ऑफ, ठीक है? इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रन अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनली व्हेन अ कंडीशन, ठीक है? ध्यान से पढ़ो, ठीक है? ओनली व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनली व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है? इसको नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं एंड यहाँ पे जरा इस इंग्लिश की डेफिनेशन को जो हमने लिखा है, ठीक है? इसको ध्यान से सुनो। इस स्टेटमेंट का यूज तभी किया जाता है उस कोड को रन करने के लिए, इस स्टेटमेंट तभी यूज किया जाता है जब वो कंडीशन क्या हो, 100% क्या हो, ट्रू हो, ठीक है? कंडीशन में कोई भी फॉल्स चीजें ना हो, कंडीशन क्या हो, 100% ट्रू हो। जब आप जानते हो कि ये कंडीशन क्या है, हमेशा सही रहेगी, और आप जानते हो कि कंडीशन कभी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, तब जाके हम किसका यूज करते हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है? चलो इसके ऊपर ना मैं आप लोगों को एक छोटा सा, मैं आप लोगों को क्या करके दिखाता हूँ, इफ स्टेटमेंट के ऊपर मैं यहाँ पे आप लोगों को ना एक कोड लिख के दिखाता हूँ, ताकि आप समझ में आ जाए, ठीक है? हमने लेट नाम का वेरिएबल बनाया एंड लेट नाम के वेरिएबल में मैंने लिख दिया लेट एज इज इक्वल टू 18, ठीक है? आप लोग ध्यान से देखते जाना, ठीक है? आप लोगों को कोड से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? अब यहाँ पे जरा देखो, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ स्टेटमेंट का यूज करता हूँ, ठीक है? एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एज, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं ग्रेटर का साइन लगा देता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18, ठीक है? एंड इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके बाद मैं कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हुए, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली अपना क्या, कंसोल, ठीक है? एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली लॉग, एंड यहाँ पे अब मैं लिखते हूँ यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है? ये मैंने इंडियन के हिसाब से लिख दिया, ठीक है? यू आर, ठीक है? ध्यान से देखते जाओ, ठीक है? यू आर एलिजिबल, ठीक है? ये क्या लिख दिया मैंने, ठीक है? यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है? ये चीज मैंने लिख दी, ठीक है? अच्छा, अब इस चीज का क्या मतलब है, ठीक है? ये चीज कभी चेंज होगी क्या? मतलब आप खुद से सोचो कि आप 18 साल से क्या हो चुके हो, ज्यादा क्यों हो चुके हो, ठीक है? सो क्या अब आपको कोई वोट देने से रोक सकता है क्या? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप वोट दे सकते हो। आपको लीगली आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दे दिया, अधिकार दे दिया है, ठीक है? सो यही चीज देखो, ये जो इफ स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है, ये चेंज नहीं होगा, ये अब कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है? ठीक है, मतलब ये हमेशा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप 18 साल से ऊपर के हो जाते हो, आप एक लीगली अडल्ट हो जाते हो, और अब आप क्या दे सकते हो, अब आप वोट दे सकते हो, ठीक है? तो जो इफ स्टेटमेंट, इससे हमें ये समझ में आता है कि जो इफ स्टेटमेंट है उसका हम कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है? अगर कोई आपसे बोले कि इफ स्टेटमेंट का यूज करना है, ठीक है, तो आप कहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज करोगे, तो आप इसका यूज कर सकते हो वैलिडेशन में, आप इसका यूज कर सकते हो
इस क्या चेक करने में, एज चेक करने में, मार्क्स चेक करने में, लॉगिन इन्फॉर्मेशन चेक करने में, परमिशन चेक करने में और गेम कंडीशंस को क्या करने में, चेक करने में, ठीक है। गेम कंडीशंस कौन सी, जिसमें हमारा प्लेयर जीत गया है या नहीं जीत गया, ये कंडीशंस चेक करने में आप किसका यूज कर सकते हो, कुछ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। इसके अलावा इस स्टेटमेंट का यूज और भी रहता है, बट वो एज पर योर एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आप जावास्क्रिप्ट पे काम करते जाओगे, जैसे जैसे आप कोड लिखते जाओगे, आपको समझ में आता जाएगा। लेकिन ये कहते हैं, ये बेसिकली इसके कॉमन क्या थे, यूजेस थे, ठीक है। मतलब ये कहाँ पे क्या करा जा सकता है, यूज करा जा सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर इट इज, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यूज, ठीक है। तो यहाँ पे अब जरा ध्यान से पढ़ो कि कहाँ कहाँ पे क्या होता है, ये यूज होता है। तो ये होता है बेसिकली फॉर्म वैलिडेशन में, ठीक है। आपका फॉर्म वैलिड है या नहीं है, ठीक है। फॉर्म वैलिडेशन में क्या करा जाता है, इसका यूज करा जाता है, ठीक है। इसके बाद कहाँ पे यूज करा जाता है, इसका बेसिकली एज, ठीक है। इसका किस चीज में यूज किया जाता है, एज, मार्क्स, ठीक है। एंड इसके अलावा किस में यूज किया जाता है, लॉगिन, ठीक है। एजेक्ट्रा में इसका क्या करा जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका कहाँ कहाँ पे यूज करा जाता है, इसका बाद यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। गेम कंडीशंस में भी क्या करा जाता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कौन सी गेम कंडीशंस में, जिसमें देखा जाता है कि इफ प्लेयर विन और नॉट, ठीक है, इफ प्लेयर विन और नॉट, ठीक है, इसमें क्या करा जाता है, इसका यूज किया जाता है, ठीक है। ये था हमारा क्या, इफ कंडीशन। इफ कंडीशन को हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारी कंडीशन क्या रहती है, 100% ट्रू रहती है, ठीक है। ये थी हमारी पहली कंडीशन, इफ कंडीशन, ठीक है, जिसको हमने पूरी तरीके से क्या कर लिया, डिकोड कर लिया है, ठीक है। जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे तो कोड बहुत छोटा-सा लिखा गया है, ठीक है। जैसे-जैसे आप इस साथ मेरे साथ इस सीरीज़ में आगे बढ़ते जाएँगे, हम इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन का यूज़ करते हुए अच्छे-अच्छे कोड्स लिखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए, इसकी डेफिनिशन चाहिए था, इसका इंट्रोडक्शन चाहिए था, ये किस तरीके से काम करता है, इसको जानना था। इसीलिए हमने इसकी चीज़ों को क्या रखे र रहने दिया, सिंपल रहने दिया, ठीक है। सो ये हो चुकी है हमारी इफ कंडीशन हो चुकी है, ठीक है। एंड चीज़ों को जितना ज़्यादा आप सिंपली रखोगे, ठीक है, एंड उसके ऊपर आपकी उसकी बिल्डिंग को, मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करोगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक बहुत बड़ा-सा कोड लिख सकता हूँ, लेकिन उस बड़े कोड से भी मेरे को सिर्फ़ आपको यही समझाना रहेगा कि इफ का यूज़ करा जाता है वहाँ पे, जहाँ पे बेसिकली कंडीशंस क्या रहती हैं, ट्रू रहती हैं, ठीक है। अगर मैं बड़ा कोड लिखता तो भी मैं एंडिंग में आपसे यही बोलता कि इफ का यूज़ इसी जगह पे होता है, जी। एंड अगर मैं छोटा कोड लिखता तो भी यही मैंने बोला कि इफ का यूज़ वहीं पे होता है जहाँ पे कंडीशंस ट्रू रहती हैं, ठीक है। सो बड़े छोटे कोड से कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली कोड्स आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है। एंड कोड्स को एक लिखने का तरीका होता है, पहले आप उसकी बेसिक चीज़ों को सीख लो, उसके बाद उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग को क्या करते जाओ, बिल्ड करते जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंडीशंस के बाद यहाँ पे इफ कंडीशन हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को एल्स कंडीशन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे मैं लिखूंगा बेसिकली एल्स, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट कह लीजिए या कंडीशन कह लीजिए, मैं स्टेटमेंट कहना पसंद करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब एल्स स्टेटमेंट डॉट जेएस कर देते हैं, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट डॉट जेएस कर देते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। एल्स कंडीशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। एल्स कंडीशन का कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। जब क्या रहती है, जब है ना कंडीशन क्या रहती है, फॉल्स रहती है, ठीक है। एल्स को हम तभी यूज करते हैं जब क्या रहती है, कंडीशन फॉल्स रहती है, ठीक है। कैसे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। इसकी हम लोग थोड़ी सी क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। इसकी मैं क्या करता हूँ, इसकी मैं बेसिकली डेफिनेशन को देख लेता हूँ, ठीक है। मैंने स्पेलिंग गलत क्या करती है, लिखती है, ठीक है। इसको हटाते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेशन में इसको देखते हैं, ठीक है। बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या रहती है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन रहती है एल्स रन, ठीक है, व्हेन द कंडीशन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एल्स रन व्हेन द कंडीशन, ठीक है, व्हेन द कंडीशन, ठीक है, ध्यान से देखो, एल्स रन व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। ये तभी यूज की जाती है जब कंडीशन क्या होती है, ये तभी यूज की जाती है जब कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है हमारी फॉल्स होती है, ठीक है। इसके अलावा इसका क्या करा जाता है, यूज नहीं किया जाता। अब जरा ध्यान से सुनो कैसे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब लेट सपोज करो आपकी एज क्या है, मैं यहाँ पे फिर से वही एज वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट सपोज करो आपकी एज क्या है, आपकी एज है 60। सा एरर आ गया था बेसिकली अचानक से, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ। ये कोड मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। यहाँ पे देखो, आप लोगों को एक सिमिलैरिटी में दिखाता हूँ। यहाँ पे इफ स्टेटमेंट देखो। सो इफ स्टेटमेंट में हमने यहाँ तक लिखा था, देखो इफ में यहाँ पे हमने करा था, मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली एक एरर आ गया था। सो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, इफ स्टेटमेंट में हमारी कंडीशन क्या थी, ट्रू थी। देखो एज क्या थी हमारी, 18 थी। सो हमने इफ स्टेटमेंट का यूज करा और हमने लिखा कि अगर एज 18 से ज्यादा है तो आप क्या हो, अडल्ट, ठीक है। तब आप क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो, मतलब आप एक अडल्ट हो, ठीक है। यहाँ पे हमने एल्स कंडीशन का यूज करा। यहाँ पे देखो एज हमारी क्या है, एज हमारी 16 है, ठीक है। एंड हमने यहाँ पे एक कंडीशन बनाई, कंडीशन क्या थी, अगर आपकी एज 18 से क्या है, ज्यादा है, तो उस केस में बेसिकली आप क्या प्रिंट करोगे, अडल्ट प्रिंट करोगे, क्या कि आप क्या हो, एक अडल्ट हो। लेकिन देखो एल्स कंडीशन हमने यहाँ पे लगाई है, लेकिन ठीक है, अगर आपकी एज 18 से कम है, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपकी एज 18 से कम है, तब आप क्या हो, एक माइनर हो। मतलब एल्स कंडीशन का हमने यूज करा जब हमारा एक स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। मतलब जब हमारा क्या है, एक एक आउटपुट हमारा क्या है, एक हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो हमारी एज 18 से तो ज़्यादा है ही नहीं, ठीक है।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, एडल्ट होने की ये कंडीशन है, कंडीशन क्या है 18 से ज़्यादा या 18 होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे ये वाली ठीक है, लेकिन हमारी एज क्या है, हमारी एज तो 16 है, ठीक है? और अगर हम एडल्ट प्रिंट कर देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्योंकि हमारी ये फर्स्ट कंडीशन क्या हो चुकी है, पूरी की पूरी फेल हो चुकी है, तो हमने एल्स का क्या करा, यूज़ करा एंड यहाँ पे अपने आप को क्या डिक्लेयर करा, माइनर डिक्लेयर करा, ठीक है? सो मतलब आपको ये समझना पड़ेगा एल्स स्टेटमेंट का कहाँ पे यूज़ किया जाता है। एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करा जाता है अगर आप लोगों से कहा जाए कि इसका यूज़ कहाँ पे किया जा रहा है। तो आप लोग इसका लिख सकते हो, वेयर यूज़ में आप लोग इसके बारे में लिख सकते हो, ठीक है? अगर आप लोगों से कहीं पे पूछा जाए तो ये यूज़ किया जाता है जब आपको एक अल्टरनेटिव आउटपुट की क्या रहती है, ज़रूरत रहती है। जब आप लोगों को इस तरीके के सिस्टम में, जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? जब आप लोगों को है ना ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप लोग किसी कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस की शॉप पे जाओ, ठीक है? या फिर एक कंप्यूटराइज्ड ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एक ड्राइविंग सिमुलेटर बनाओगे, ठीक है? अगर आप लोग कोड से बनाना चाहो, तो सबसे पहले जो चीज़ वो लोग आपसे पूछते हैं ना कि आप अडल्ट हो या नहीं हो, तो अगर आप लोगों ने कभी एक ड्राइविंग सिमुलेटर बनाया हो, ठीक है? पाइथन के अंदर, ठीक है? या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो वहाँ पे वो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप 18 साल से ज़्यादा के हो कि नहीं हो, ठीक है? 18 साल से ज़्यादा के रहते हैं, ठीक है? तब तो वो आप लोगों को एंटर ही करने देते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि आपकी एज क्या है, ठीक है? अगर 18 से ज़्यादा रहती है तो आप उस प्रोग्राम के अंदर एंटर कर जाते हो। 18 से कम रहती है तो वो प्रोग्राम क्या हो जाता है, रुक जाता है, मतलब वो आपको एंटर नहीं करने देते, ठीक है? ये एक तरीके का मतलब जो ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एक ड्राइविंग प्रोग्राम होते हैं ना, ठीक है? जो बनाए जाते हैं, ठीक है? तो ये उनमें इसी तरीके से क्या करा जाता है, इफ और एल्स स्टेटमेंट का क्या करा जाता है, यूज़ करा जाता है, ठीक है? जब अल्टरनेटिव पाथ की क्या हमें रहती है, ठीक है? नीड रहती है, ठीक है? व्हेन यू नीड, ठीक है? व्हेन यू नीड अल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है? सो जब आप लोगों को किसकी यूज़ पड़ती है, जब आप लोगों को अल्टरनेटिव पाथवे की क्या करती है, ज़रूरत पड़ती है, या फिर अल्टरनेटिव आउटपुट की क्या कर रही है, ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है? ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों को इसका कहाँ पे यूज देखा जा सकता है, जैसे आप लोगों का लॉगिन फेल हो गया, ठीक है? सो ठीक है, या फिर आप लोगों की जो पेमेंट क्या हो गई, फेल हो गई। देखो पेमेंट फेल हो गई, पेमेंट के भी दो ही ऑप्शन रहते हैं, ठीक है? या तो पेमेंट फाल हो, सॉरी, पेमेंट क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है? पास हो जाएगी या फिर फेल हो जाएगी, ठीक है? पास हो गई तो मतलब पैसे चले गए, पास नहीं हुई, ठीक है? मतलब पैसे नहीं गए, तब वो आप लोगों को क्या दिखा देता है, पेमेंट फ़ेल दिखा देता है। तो मतलब आप समझो, आप लोगों इसमें 2, उनके पास 2 रास्ते हैं, एक सिस्टम के पास 2 रास्ते हैं। अगर आपके पैसे पहुँच रहे, तब वो दिखा देता है कि पेमेंट सक्सेसफुल, अगर नहीं गए, तो वो आपको ये नहीं दिखाएगा कि आपकी पेमेंट चली गई है, ठीक है? तब वो आपको ये अच्छे से दिखा देता है कि पेमेंट क्या हो गई, फ़ेल हो गई। तो वहाँ पे भी एल्स कंडीशन का क्या करा जाता है, यूज़ करा जाता है, ठीक है? आई होप आप लोगों को क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है? वीडियो में जो छोटा-सा भी एक टाइम एरर आ गया था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये थी हमारी क्या इफ एल्स कंडीशन थी, ठीक है? इफ कंडीशन हमने क्या कर ली है, यहाँ पे पढ़ ली है, ठीक है? दोनों कंडीशन मैंने आप लोगों को क्या करा दी है, पढ़ा दी है, ठीक है? अब एक नई फाइल को हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे हम लोग एल्स इफ कंडीशन के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स, ठीक है? एंड इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अंडरस्कोर, ठीक है? इफ लिख देता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे अब हम लोग इस स्टेटमेंट को क्या करने वाले हैं, ठीक है? एल्स इफ को क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है? सो इसमें हम जावास्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है? अब ज़रा इस स्टेटमेंट को आप लोग इस कंडीशन को ध्यान से पूछना पढ़ना, ठीक है? इस स्टेटमेंट के बारे में मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। एल्स इफ इज़ यूज्ड व्हेन यू नीड मल्टीपल कंडीशन, नॉट जस्ट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है? मतलब इसको देखो हम लोग कब यूज़ करते हैं, ठीक है? हम लोग इसको यूज़ करते हैं जब आप लोगों को मल्टीपल कंडीशंस क्या रहती हैं, देखनी रहती है। इसमें सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स से हमारा काम नहीं चल जाता, ठीक है? मतलब अभी आप देखोगे, ये वाली जो इफ कंडीशन थी, ये ट्रू कंडीशन थी, ठीक है? इसमें हमने लिखा एज हमारी 18 है, तो 18 से ज़्यादा वाली एज में, ठीक है, क्या कर दो, प्रिंट कर दो कि हम वोट के लिए एलिजिबल है, ठीक है? तो ये क्या हुई, ये एक ट्रू कंडीशन हुई, ठीक है? इसमें हमने कहाँ पे यूज़ करा, ट्रू कंडीशन में यूज़ करा, ठीक है? इस कंडीशन में हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स दोनों और चीज़ें थी, ठीक है? अगर हम 18 से ज़्यादा हैं, तब तो हमारा क्या कर दो, अडल्ट क्या कर दो, प्रिंट कर दो, ठीक है? अगर 18 से क्या है, कम है, तो अडल्ट प्रिंट मत करो, ठीक है? ये ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन है, ठीक है? लेकिन अब हम लोग एल्स इफ कंडीशन यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स नहीं रहता, मतलब यहाँ पे एक सही एक गलत नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो, आप लोगों को मैं एक समझाना चाहूँगा, इस वाले में आप लोग ज़रा देखोगे, ठीक है? यहाँ में देखो, यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या बता रहा है हमें कि हम एक माइनर है, ठीक है? आप जब इस कोड को क्या करोगे, रन करोगे, ठीक है? इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप क्या हो, एक माइनर हो, ठीक है? मतलब इसने क्या करा, इस वाले पाथ को क्या करा, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? इसने इसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ठीक है? ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है? सो उसने इस तरीके से वर्क करा। लेकिन जब हम लोग एल्स इफ कंडीशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स नहीं होता, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस को क्या करा जाता है, देखा जाता है, ठीक है? सो इसीलिए अब हम लोग एल्स इफ कंडीशन को भी क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है?
अब इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, एंड इसकी डेफिनेशन को, क्योंकि मैंने अभी इसकी डेफिनेशन बोल दी है, सो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को भी लिख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, डेफिनेशंस है ना किसी को याद नहीं रहती है, ठीक है। मैं भी अपनी जो डेफिनेशंस है उनको मैं कॉपी में लिख लिया था, ठीक है। आज मतलब मैंने अपनी कॉपीज ढूंढी थी जो मेरे कॉलेज टाइम की थी, उनको ढूंढ के मैंने क्या करा था, उनको देखा कि कहाँ पे है, ठीक है, एंड उस हिसाब से मैंने क्या करा, लिखा, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। ये डेफिनेशन मैंने आप लोगों को अभी बताई भी थी, ठीक है। मल्टीपल कंडीशंस, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली मल्टीपल कंडीशंस, नॉट जस्ट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, नॉट जस्ट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है, नॉट जस्ट ट्रू और फॉल्स, ठीक है, आप लोगों को दिखा दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। एल्स इफ इज यूज व्हेन यू नीड मल्टीपल कंडीशन, नॉट जस्ट ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। हमें इसका यूज कब पड़ता है, जब हमें क्या करनी पड़ती है, मल्टीपल कंडीशंस को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स की मतलब सिर्फ हमारा काम सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स से नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं। अब हमारी डेफिनेशन क्या हो चुकी है, करेक्ट हो चुकी है। इस डेफिनेशन के बारे में मैंने आप लोगों को समझा दिया। चलो इसको थोड़ा सा है ना हम लोग कोड वगैरह से क्या कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका कोड थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, बड़ा लिखेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं लेट, ठीक है, एंड यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम होने वाला है हमारा मार्क्स, ठीक है। हम लोगों ने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम था मार्क्स, एंड यहाँ पे अब हमने लिख दिया बेसिकली क्या, 75, ठीक है। लेट सपोज करो किसी के मार्क्स आ रहे हैं 75, ठीक है। सो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, इसका मैं कोड किस तरीके से क्या करूंगा, डिजाइन करूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैंने इफ कंडीशन लगाई, ठीक है, एंड इफ कंडीशन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने लिखा कि अगर मार्क्स क्या है, ठीक है, मार्क्स ग्रेटर है, ठीक है, एक सेकंड रुको, ठीक है। अगर मार्क्स क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। अगर मार्क्स क्या है, ग्रेटर है, ठीक है, किससे, 90 से, ठीक है, ग्रेटर है या बराबर है किसके, 90 से, तब तो वो बच्चे को हम लोग क्या करेंगे, तब तो उस बच्चे को मिलना चाहिए ग्रेड है, ठीक है। मतलब इस तरीके से होता है ना, ठीक है। जैसे क्या रहता है, आप लोग अपनी स्कूल में जाते होंगे, ठीक है। सो स्कूल में जो बच्चा रहता होगा, ठीक है, अगर उसके मार्क्स क्या है, 90 से क्या है, ज्यादा है, तब तो उसको क्या मिल जाता होगा, ग्रेड ए मिलता होगा ना, ठीक है। मेरे को मिल जाता था, ठीक है। मतलब मेरे क्या रहते थे, 95 तक रहते थे, क्या मतलब 95, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे इतने मार्क्स आ जाते थे, ठीक है। बहुत मतलब ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि फेका फाकी कर रहा हूँ, बट फेका फाकी नहीं कर रहा, एक्चुअली में मेरे आ जाते थे, ठीक है। तो ये हो चुका है, ठीक है। अगर किसी बच्चे के 90 से क्या रहते थे, ज्यादा मार्क्स रहते थे, ठीक है। सो उसको क्या मिल जाता था, उसको ग्रेड ए मिल जाता था, ठीक है। अगर उसके 90 से क्या है, उसके 90 से आप लेट सपोज करो उसके 90 से क्या है, कम आ रहे मार्क्स, बच्चे के क्या आ गए, 90 से क्या आ गए, कम मार्क्स आ गए, ठीक है। सो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, एल्स कंडीशन का हम क्या करें, यहाँ पे यूज करें, ठीक है। एल्स कंडीशन हमने क्या करी, यूज करी, ठीक है। अब हम यहाँ पे एल्स इफ लगाएंगे, ठीक है। एल्स इफ हमने लगाया एंड एल्स इफ में हमने क्या लिख दिया, एल्स इफ में हमने लिखा बेसिकली अगर उसके क्या है मार्क्स जो है, ठीक है। अगर लेट सपोज करो उसके मार्क्स क्या है, ठीक है, 75, ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, 75 या फिर उसके बराबर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 75 या फिर उसके बराबर है, ठीक है। सो उस केस में हम लोग उस बच्चे को क्या बोलते हैं, उस केस में बेसिकली हम उस बच्चे को क्या बोलते हैं, ठीक है, कि आप क्या हो, आपका बेसिकली क्या है, ग्रेड बी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। एंड इस बच्चे को हम हमारे क्या मिलना चाहिए, ग्रेड बी मिलना चाहिए, ठीक है। ग्रेड ए तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रेड बी, ठीक है। ये इस तरीके से क्या करा, मैंने लिख दिया क्या, ग्रेड बी। इस बच्चे को क्या मिलना चाहिए, इस बच्चे को लॉजिकली क्या मिलना चाहिए, ग्रेड बी मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, फिर से हम क्या लगाएंगे, एल्स कंडीशन को क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। एंड एल्स इफ कंडीशन का हमने क्या करा, यूज करा, ठीक है। एंड यहाँ पे ठीक है, हमने लिखा बेसिकली क्या लिखा, मैंने लिखा मार्क्स, ठीक है। एंड मार्क्स लिखने के बाद अगर लेट सपोज करो, ठीक है, अगर मार्क्स क्या है हमारे बेसिकली 50, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50, ठीक है, से क्या है बेसिकली ज्यादा है, ठीक है, मतलब 50 से ज्यादा है, 50 के बराबर है, ठीक है। सो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, इस बच्चे को मिलना चाहिए ग्रेड सी मिलना चाहिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेसिकली अपना कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली क्या मिलना चाहिए इस बच्चे को, इस बच्चे को मिलना चाहिए ग्रेड सी, ठीक है। इस बच्चे को क्या मिलना चाहिए, इस बच्चे को मिलना चाहिए ग्रेड सी मिलना चाहिए, ठीक है। एंड ग्रेड सी मिल गया, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं बेसिकली ये क्या मिला इस बच्चे को, इस बच्चे को मिलेगा हमारा ग्रेड सी, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे बेसिकली नीचे आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली एल्स, ठीक है, जी का होगा कैपिटल में क्यों लिख दिया हमने, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिकली क्या, अपना एल्स कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। एल्स कंडीशन लिखने के बाद यहाँ पे हम फिर से कर्ली ब्रेसेस का यूज करके, ठीक है, लिख देते हैं कंसोल लॉग यू आर फेल, ठीक है। मतलब अगर 50 से भी नीचे हैं तब तो भैया तुम फेल हो, चलो एक क्लास करो, एक काम करो, रिपीट कर दो इस क्लास को, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, कि कंसोल लॉग, और आप क्या हो, आप हो बेसिकली फेल हो, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास को क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा क्या होगी, पिताश्री से पिटाई होने वाली है, ठीक है। सो ये हो चुका है, ठीक है। इस पूरे प्रोग्राम को अगर ध्यान से देखो, इसमें क्या करा गया है, मल्टीपल कंडीशंस का क्या करा गया है, यूज करा गया है, ठीक है। पहले हमने बनाया कि हमारे क्या है 75 मार्क्स हैं, ठीक है। सो हमने क्या बनाया, अगर आप लोग, हमने फिर यहाँ पे लॉजिक लिखना शुरू करा, इफ कंडीशन का हमने यूज करा, ठीक है, कि अगर आपके 90 से ज्यादा मार्क्स हैं, ठीक है, तब तो आप क्या हो, ग्रेड ए में आते हो, ठीक है। लेकिन
एल्स इफ कंडीशन का यूज़ करा। तो हमने बोला कि अगर आपके 75 के बराबर या फिर 75 मार्क्स है, तब तो आप ग्रेड बी में आते हो, ठीक है? उसके बाद हम फिर भी नहीं रुके, फिर हमने फिर से एल्स इफ कंडीशन का यूज़ करा। फिर हमने बोला कि अगर आपके मार्क्स 50 से क्या आते हैं, 50 क आते हैं या 50 से ज़्यादा आते हैं, तब आप किस में आते हो? तब आप ग्रेड सी में आते हो, ठीक है? हम फिर भी नहीं रुके। हमने बोला कि बेसिकली अब हम नहीं रुक रहे हैं, अब हम अगर आपके इससे भी कम नंबर आ रहे हैं, तो आप फेल हो जाते हो, ठीक है? तो ये देखो, ये यहाँ पे सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स से काम नहीं चल रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं था कि अगर आपके 75 आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ऐसा नहीं था कि अगर आपके 90 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो बेसिकली आप क्या हो, ठीक है, आपके है ना ग्रेड बी मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है किसी स्टूडेंट के यहाँ पे लेट्स सपोज करो 75 ना आते हुए किसी स्टूडेंट के 60 आ जाएँ, ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है किसी स्टूडेंट के 55 आ जाएँ, ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है किसी स्टूडेंट के 98 आ जाएँ, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ हमको सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हमको पूरी की पूरी कंडीशंस को ही देखना पड़ेगा, ठीक है? इसी वजह से यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस का क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने के लिए हम लोग एल्स और इफ स्टेटमेंट का क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे सिंपली ट्रू एंड फॉल्स से काम नहीं चलता, ठीक है? इस कोड को आओ ज़रा थोड़ा-सा रन वगैरह करें, ठीक है? एंड यहाँ पे हम इसको रन कर देते हैं, ठीक है? आ जाओ ज़रा थोड़ा-सा, ये मेरा टर्मिनल विंडो खुल चुका है एंड यहाँ पे इसने देखो चुपचाप से शो कर दिया कि आपको क्या मिल चुका है, ग्रेड सी मिल चुका है, ठीक है? एंड ये था बेसिकली हमारा, ठीक है? वैसे मेरे मार्क्स तो 98 आए थे भाई, ये क्या कर रहा है? ठीक है, 98 लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे 98 लिख के इसको हटा देते हैं, ठीक है? मेरे मार्क्स 98 आए थे एंड चलो इसको फिर से रन करते हैं एंड देख लेते हैं, ठीक है? सो ये देख सकते हो मेरे को ग्रेड ए मिला था, ठीक है? सो यही इस प्रोग्राम को एनीवेज़ यही था इस प्रोग्राम को और इसका स्टेटमेंट को यूज़ करने का लॉजिक, ठीक है? जब हमें मल्टीपल कंडीशंस को क्या करना रहता है, चेक करना रहता है, तब हम लोग इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है? ये हो चुका है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट हो चुका है, ठीक है? अब इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे अब हम लोग नेस्टेड क्या करते हैं, नेस्टेड स्टेटमेंट का क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं या फिर नेस्टेड स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हमारे पास क्या-क्या चीज़ें बच गई हैं, अभी हमारे पास 2 ही चीज़ें क्या रह गई हैं, ठीक है? मतलब 2 तरीके के स्टेटमेंट बच गए हैं, नेस्टेड स्टेटमेंट बच गए हैं, ठीक है? और उसके बाद बच गया है स्विच स्टेटमेंट बच गया है, ठीक है? इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारे स्टेटमेंट्स भी क्या हो जाएँगे, फिनिश हो जाएँगे, ठीक है? सो ये था आज का हमारा वीडियो, ठीक है? वीडियो में वो जो छोटा-सा एक एरर था उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है? वीडियो कैसा लगा मुझे बताना एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी हमारे क्या हैं, ईज़ी हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बाद हम लोग लूप्स के ऊपर भी क्या कर जाएँगे, जंप कर जाएँगे, ठीक है? लूप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है? सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ से प्लीज़ शेयर करना, ठीक है? मैं मिलता हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।